गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 8 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15। कक्षा आपकी 10वीं है। तो पावर शेयरिंग हम पिछले 2-3 लेक्चर से कर रहे हैं। ठीक है, 13th में हमने क्या डिस्कस किया था? 13th वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था बेल्जियम का एग्जाम्पल, कि बेल्जियम में किस तरीके से पावर शेयरिंग की गई और अपना जो मन मुटाव था दो ग्रुप्स के बीच में, फ्रेंच और डच के बीच में, वो सुलझा लिया गया। कैसे? पावर शेयर करके। फिर श्रीलंका है, श्रीलंका में पावर शेयर नहीं की गई, वहां पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई थी। ठीक है, तो यही बात बोली हुई है। तो पावर शेयर करना बहुत जरूरी होता है। अब इन्होंने यही बात बोली हुई है कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने चेंज किया और ऐसे अरेंजमेंट किए कि सभी लोग अच्छे से खुशी खुशी रह सकें। लेकिन इसी तरीके से मेडिटेरेनिज्म की वजह से, ठीक है, मेडिटेरेनिज्म की वजह से श्रीलंका में लोगों को अलगाववाद यानी कि बेगानेपन की भावना लगने लगी, क्योंकि सिन्हेलीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तो जिसकी वजह से सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई थी। आज की वर्कशीट में कुछ नया नहीं है। एक तो आंसर राइटिंग वाला पार्ट है और दूसरा जो पिछली 2 वर्कशीट में हमने किया है उसी का एक तरह से रिवीजन जैसा है, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? क्योंकि भाई हमें पावर शेयरिंग क्यों कर लेनी चाहिए? तो इसके 2 रीजन है। प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल का मतलब है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं रीजन लगाना, ठीक है, रीजन लगाना कि भाई देख मैं ना अपने वर्कर्स को अच्छा खाना देती हूँ। मान लो मेरे अंडर बहुत सारे वर्कर्स, मैं यहाँ वर्कर्स का एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं मेरे अंडर, तो मैं उनको अच्छा खाना दूंगी तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं उनसे अच्छा व्यवहार करूंगी तो वो और अच्छा काम करेंगे, तो वो अच्छा काम मेरे को प्रॉफिट दिलवाएगा। ये तो मेरा रीजन होगा कि मैं प्रॉफिट लेने के लिए क्या कर रही हूँ, दिमाग लगा रही हूँ और उनको अच्छा कर रही हूँ। दूसरा हो गया मोरल रीजन। मोरल मतलब ह्यूमैनिटी के, इंसानियत के नाते हमें सभी को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और सभी को अधिकार है पावर में आने का। तो ये हो गया मोरल रीजन। तो समझ में आया मोरल और प्रूडेंशियल रीजन में फर्क क्या होता है। तो देखिए, अब पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है? एक तो ये क्या करती है, कन्फ्लिक्ट को कम कर देती है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी बनाए रखती है पॉलिटिकल सिस्टम में। अब पॉलिटिकल सिस्टम क्या? मान लो कोई सरकार आ गई, फॉर एग्जांपल हम अपनी ही पार्टी बना लेते हैं और आगे से हम इसी पार्टी का नाम रखेंगे, जूम की पार्टी बना लेते हैं, जूम एजुकेशन की। ठीक है, जूम एजुकेशन कोई पार्टी है और ये इलेक्शन लड़ रही है। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं बीजेपी आप इन सब का नाम लूं, आप लोगों को लगे कि मैम उस पार्टी को फेवर करती है, तो हम जूम का ही ले लेते हैं अपने चैनल का। तो जूम एजुकेशन की पार्टी है। अब कुछ बच्चों को मैं अच्छे से ट्रीट नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर लेती हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कंटेंट नहीं प्रोवाइड करती। तो ये कहेंगे मैम तो हमारे साथ पार्शियलिटी कर रही है, तो हम तो चैनल को छोड़ के चले जाते हैं या देश को छोड़ के चले जाते हैं या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों पे अटैक करते हैं। ठीक है ना? तो क्या हुआ, मेरा जो चैनल है उसकी स्टेबिलिटी हिल जाएगी, है ना, क्योंकि बहुत लोग छोड़ कर चले जाएंगे आप लोगों को। चलो ये तो एक अलग सिस्टम है, यहाँ पे कंट्री की मैं बात बता रही हूँ कि इट एंश्योर द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो मुझे दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा अगर मैं दोनों को प्यार से बांधे रखना चाहती हूँ। तो सेम विद द कंट्री। कंट्री में अगर मैं सभी लोगों को बांध कर रखना चाहती हूँ, सभी को चाहती हूँ कि मेरे देश के सभी लोग अच्छे से प्यार प्रेम से रहें और मेरी सरकार बनी रहे, तो मुझे एक अच्छा ट्रीटमेंट उनको देना पड़ेगा। यस, देन मोरल रीजन। मोरल रीजन में क्या आ जाएगा आपका, तो मोरल रीजन पर आते हैं। इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि भाई लोगों ने हमें चुना है तो हमें उनकी सुननी तो चाहिए ना। जो लोग हमें चुन रहे हैं, जो हमें वोट दे रहे हैं, उनको हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। इट प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू गवर्नमेंट। लेजिटिमेसी मतलब कि भाई सरकार हमारे ऊपर हमारे लिए कानून बना सकती है, हमारे ऊपर राज कर सकती है, क्योंकि हमने ही उनको क्या किया है, हमने ही ये उनको अधिकार दिया है। ये तो 2 रीजन हो गए। अब ये पूरा का पूरा आपके शायद फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग में आप एज इट इज डायग्राम बना देंगे और पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, पर डायग्राम में आप लिख सकते हैं। ये एक
प्रूडेंशियल रीजन, मोरल रीजन। इस तरीके से आप डायग्राम बना के आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इसके लिए हमें अलग पेज पर जाना पड़ेगा, पर एक बार पढ़ लेते हैं इसको। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पावर। वर्टिकल क्या होता है? ऐसे वाला, ठीक है ना, खड़ा हुआ, ठीक है, वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटा हुआ। तो इसको समझते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चलते हैं, आपके स्कूल का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। आपके स्कूल में सबसे ऊपर कौन है? प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल के बाद पावर वाइस प्रिंसिपल के पास होगी, फिर बाकी जो आपकी टीचर्स हैं, और फिर जो भी वहां पे पर्टिकुलर क्लास टीचर, मेनली क्लास टीचर, फिर क्लास टीचर, फिर बाकी जो टीचर्स हैं उनको थोड़ा सा पावर होगी। तो ये कैसा है? यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल खड़ा हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे मैंने ये टीचर, मैंने यहाँ पे, अब क्लास टीचर्स जो हैं, टीचर्स में किसको पावर है? एसएसटी की टीचर को पावर है, वही इंग्लिश की टीचर को अलग पावर है, मैथ्स की टीचर को अलग पावर है, ठीक है, अलग अलग है। तो पावर क्या है? बटी हुई है कि भाई आप मैथ्स वाला, आप मैथ्स में कमांड करोगे। तो इसी तरीके से ये हमारा कैसा हो गया? लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल, जहां पे इक्वली है। तो जैसे पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, फिर हमारी लोकल गवर्नमेंट हो गई। तो सबसे पावरफुल कौन है? सेंटर, फिर स्टेट, फिर लोकल गवर्नमेंट। तो ये तो हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेंटर में भी क्या है? सेंटर गवर्नमेंट में भी क्या होता है? जो भी आपके मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, इनमें से हमारे क्या है? कुछ लेजिस्लेशन का काम करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं, कुछ उस कानून को लागू करने का काम करते हैं। तो ये क्या हो गया? इस लेवल पे ही पावर को और फर्दर बांटा हुआ है, फिर इस लेवल पे भी पावर को फर्दर बांटा हुआ है। यानी कि एक लेवल पर, यानी कि एक ही लेवल 1 पर ही अगर पावर को बांटा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। और लेवल 1 2 मतलब लेवल 1 2 3 ऐसे बांटा हुआ है, तो वो हमारा वर्टिकल हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो ना, तो प्लीज कमेंट कर देना, मैक्सिमम कमेंट आएंगे तो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूशन में चलेंगे। मेरे को लग रहा है कि पावर शेयरिंग हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो शायद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वर्कशीट में, क्योंकि आज ये पूरा आपका एक तरह से समरी की फॉर्म में आ गया है। तो जिस बच्चे को नहीं पता हो तो वो एक बार कमेंट कर दे, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, और हाँ, कमेंट करने से पहले एक बार वर्कशीट नंबर 13 और 14 भी देख ले, क्योंकि हो सकता है उसमें मोस्टली डाउट आपके कवर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज डाउन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को लेजिस्लेटिव पावर मिली, यानी कानून बनाने की शक्ति, फिर उसको अप्लाई करने की शक्ति, फिर जुडिशरी में भाई जो कानून बना है वो ठीक बना है कि नहीं बना है, तो सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली हुई है। अब यहाँ पर कह रहा है कि पावर में आल्सो भी शेयर्ड अमंग अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके साथ, जैसे रिलीजियस हैं, धार्मिक ग्रुप है, जैसा कि बेल्जियम में हुआ था, है ना, बेल्जियम में हुआ था। अब पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी अलग अलग पावर होती है कि भाई 2 पार्टी सत्ता में आ जाती है। जैसे मैंने शायद कोएलिशन गवर्नमेंट समझाया था, संघवाद में हमारी बात हुई थी, संघवाद में हमारी, शायद 10th का है तो, हाँ 10th में ही तो है, संघवाद में हमारी बात हुई थी। एक्सप्लेन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पावर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये वाला पूरा लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हमारा व्हाट आर द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट आर फॉलोड इन इंडिया। कौन से होते हैं? हमारा वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कैसा है? इंडिया वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को ही फॉलो करता है। और जब हम ये आप लिख लोगी ये वाली लाइन, इसके बाद फिर से एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से कैसे समझाओगे? ये दोनों लेना कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल बॉडीज है। हॉरिजॉन्टल में कौन सा एग्जाम्पल लोगे? कि इंडिया की जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे पावर डिवाइडेड है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यहाँ पे बोथ लिख के, बोथ लेवल पे लिख के, और इस तरीके से आपको इसको कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज हमने क्या पढ़ा है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, ठीक है,
और वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आया, कितने लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जिन बच्चों को सभी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि 12 वीडियोस में आपकी डिजायर वीडियो कहीं खो जाती है, तो प्लीज बेल बटन पे ये चेक कर लीजिए 2 सींग से बने हुए के लिए। ये तभी बनते हैं जब ऑल नोटिफिकेशन ऑन होंगी, ठीक है। अगर सब्सक्राइब यहाँ पे लिखा हुआ है और बेल बटन ऐसे है, सिर्फ खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इट मीन्स कि आपके ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, तो ऑन कर लीजिए। प्लस आज तो कुछ पीडीएफ में कुछ शेयर करने का है नहीं, तो जूम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल आप चाहें तो कर सकते हैं ज्वाइन। प्लस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए वर्कशीट प्रोवाइड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।